टीकाकरण की तैयारी तेज हो गई है। लखनऊ पहुंची वैक्सीन की पहली खेप। पहुंच गई वैक्सीन लखनऊ। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप करने वाले हैं रिसीव। लखनऊ एयरपोर्ट में मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री और ये वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है लखनऊ। यूपी की धरती पर कोरोना की वैक्सीन 11 लाख वैक्सीन की डोज लखनऊ पहुंच गई है और इसी से 16 तारीख से शुरुआत हो जाएगी वैक्सीनेशन की। और ये वैक्सीन की पहली डोज पहुंच गई यहां पर। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़ी है। अनामिका, तो क्या लखनऊ की धरती पर वैक्सीन पहुंच गई अब? आपको बताएं, बड़ी खबर इस वक्त ये बता रहे हैं कि लखनऊ की धरती पर वैक्सीन पहुंच गई है, यानी कि अब उत्तर प्रदेश को इंतजार था वो पहुंच चुकी है। आप क्या अपडेट आ रहा है? वैक्सीन पहुंच गई पहली खेप? बिल्कुल अजय, एकदम मैं इस वक्त एयरपोर्ट पे ही मौजूद हूँ और बहुत ही गर्व के साथ शायद आज जो पूरी दुनिया पूरा देश इंतजार कर रहा था, कम से कम इंतजार लोगों को इस बात का था कि इस कोरोना काल में सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन कब तैयार होगा, कब बन के पहुंचेगा। लखनऊ कम से कम वो इस समय पहुंच गया। और देखिए स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि अभी जो प्रोसीजर है होता है अंदर, अगर कार्गो के जरिए से इधर से आएगा तो थोड़ा समय लगेगा। स्वास्थ्य मंत्री पहले थोड़ा पहुंच गए हैं, वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कितनी डोज है, कहाँ रखा जाएगा, कोल्ड चेन कैसे तैयार की गई है, कैसे जिलों में पहुंचेगी, 75 जिलों में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 महीने पहले से ही ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि हर जिले में कमांड सेंटर बनाया जाए। उसको लेके भी तमाम मॉनिटरिंग होती रही और आज लखनऊ में इसके इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट से लेकर के जो कमांड सेंटर बनाया गया ऐशबाग में, वहां पे इसके अलावा जहां पे राजधानी के लोगों को जहां से डोजेस मिलनी है उसके लिए भी अलग से इंतजाम किया गया, अलग से एक सेंटर बनाया गया है। तो इन तमाम एहतियातों के बीच, इन तमाम तैयारियों के बीच आज वैक्सीन कम से कम लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है और कुछ ही सेकंड्स का इंतजार होगा अजय, जब आपको यहाँ पे दिखाई देगी वैक्सीन उतरते हुए। और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की जो गाड़ियां हैं वो बाकायदे रिसीव करने के लिए पहुंची हुई हैं और इनमें बहुत ही सिक्योरिटी के साथ, बहुत ही फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ गाड़ी में रखा जाएगा। इसके बाद उसको कमांड सेंटर जो कि ऐशबाग में बनाया गया है, बहुत ही ज्यादा एहतियात के साथ मैं इसलिए कह रही हूँ कि आइस लाइन रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था की गई है खासतौर पे वैक्सीन को रखने के लिए। और इन तमाम एहतियातों के साथ जो जानकारी दे रहे थे स्वास्थ्य मंत्री भी कुछ देर पहले हमें, वो ये बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से 75 जिलों में इसकी व्यवस्था की गई है। महत्वपूर्ण ये भी है कि फर्स्ट फेज में यानी कि 16 जनवरी से जब वैक्सीनेशन शुरू होगा तो सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर्स, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अनामिका, ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि इसी फ्लाइट से लखनऊ की धरती पर वैक्सीन उतर रहा है। ये देखिए, अभी वैक्सीन इसी फ्लाइट से यहां पहुंचाया गया है लखनऊ और अब इंतजार है बाहर आने का वैक्सीन के। और खुद स्वास्थ्य मंत्री मौजूद है यहां पर, यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप यहां पर मौजूद हैं इस वैक्सीन को रिसीव करने के लिए। फिर यहां से कड़ी सुरक्षा में वैक्सीन को ले जाया जाएगा। वैक्सीन को ले जाने का अपना एक प्रोटोकॉल है, तापमान है, कैसे किया जा रहा है। और यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, अनामिका, देखिए कितना बड़ा गर्व का विषय है और साथ ही साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। और जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी जनसंख्या वाला राज्य, और जिस तरीके से अजय आपको याद होगा कि ये 8-9 महीने किस तरीके से सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, वैज्ञानिकों के लिए किस तरीके से गुजरे हैं, किसी से छिपा नहीं है। लेकिन आज वो तारीख और वो वक्त आ गया है जब जिस तरीके से वैक्सीन, जो सबसे बड़ा हथियार कह सकते हैं, इसे हम रामबाण कह सकते हैं, इसे हम, वो तैयार हो चुकी है। और इंतजार इस बात का है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को वैक्सीन पहुंचे और स्वास्थ्य विभाग की जो जिम्मेदारी है वो अब यहां से शुरू हो जाती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर दिन वैक्सीन को लेकर या कोविड पेशेंट्स को लेकर या हर दिन जो नए एक्सपेरिमेंट भी किए गए इस कोरोना काल में बहुत ज्यादा, वो भी हमने देखा है। लेकिन अब एक्सपेरिमेंट्स का दौर गुजर चुका है और अब वैक्सीन की बारी है जो बन चुकी है, तैयार हो चुकी है और पहुंच भी चुकी है। इंतजार इस बात का है कि किस तरीके से अब आपको कुछ ही देर के बाद यहाँ पे दिखाई देगी और यहाँ पे फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ जो कमांड सेंटर बनाया गया है लखनऊ में ऐशबाग इलाके में, वहां पर पहुंचाई जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से और बढ़ जाती है क्योंकि 75 जिलों में पहुंचाना बहुत ही सिक्योरिटी के साथ, ये भी महत्वपूर्ण है। और इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। न सिर्फ ये बल्कि पुलिस विभाग के भी तमाम आला अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं कि इस बीच कोई गड़बड़ी सामने ना आए, कोई भी अव्यवस्था होती है, भीड़ होती है तो उसको दूर करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग यहाँ पे मौजूद है। लेकिन
कुछ सेकंड्स इंतजार अभी और करना होगा लखनऊ वालों को। कम से कम आज के दिन मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट देख रहे हैं आप, ये मुस्कुराहट इसलिए भी है क्योंकि इस कोरोना ने काफ़ी ज़्यादा परेशान भी किया, हैरान भी किया। इस कोरोना काल में जो रिपोर्टिंग का दौर रहा वो भी आपने देखा आज है, लेकिन आज जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम लोग तो ये गर्व महसूस हो रहा है कि वो वैक्सीन भी अब बनके तैयार हो गई है और पहुँच भी गई है, जब हर व्यक्ति को मिलेगी उत्तर प्रदेश में। और अब लोग कह सकेंगे कि भाई मुझे वैक्सीन मिल चुकी है और अब मैं कम से कम कोरोना से लड़ सकता हूँ या लड़ रहा हूँ या मैं जीतूंगा ज़रूर। तो ये व्यवस्था यहाँ पे दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है, चूंकि इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो थोड़ा जो प्रोटोकॉल होता है एयरपोर्ट के अंदर का वो फॉलो करवाना है, रिसीविंग लेनी होती है, सिग्नेचर्स करने होंगे ऑथराइज पर्सन के, तो वो सब फॉर्मेलिटीज अभी चल रही हैं और इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है। और अभी कुछ ही देर में स्वास्थ्य मंत्री जो है हमारे साथ जुड़ेंगे भी और बताएंगे भी कि भाई जो वैक्सीन पहुंच चुकी है यहाँ पे उसको रिसीव करने के लिए वो जाने वाले हैं। और आप इधर आ जाइए। नेगी सर, ये बताइए कि क्या वैक्सीन पहुंच चुकी है? वैक्सीन अब पहुंचने वाली है, हम लोग का लेकिन जो तस्वीरें आ रही है अंदर से वो तो बता रही है कि वैक्सीन आ चुकी है। अब आप रिसीव करने जाएंगे? तो वैक्सीन आ गई है, माननीय मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं वैक्सीन को रिसीव करने के लिए। कितनी डोजेज हैं, हम कितना मान के चले कि भाई ये कितनी डोज होगी जो मिलेगी फर्स्ट फेज में लोगों को? 1,60,000 की डोज अभी आई है, तो अभी ये करके अभी ये लखनऊ मंडल के लिए है और भी सप्लाई ग्रेजुअली ये आती रहेंगी। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर ये बताइए कि वैक्सीन पहुंच चुकी है, तस्वीरें अंदर से आ रही हैं। अब आपने तस्वीर देखे होंगे, हमने तो तस्वीर देखा ही नहीं अभी तक, मगर आप लोग माने हमसे पूछ रहे हैं तो जरूर आई होगी और आ तो गई है। आ गई है 1,60,000 आ गई है। हाँ। अभी रिसीव करने के का जो प्रोसीजर होगा आपका और यहाँ पे लाने का वो क्या लोड हो रहा है, ऑलरेडी लोड हो रहा है। हाँ, अंदर नहीं हमारे वैन में लोड हो रहा है, वैन में लोड हो रहा है। चलिए, तो अब जो अगली तस्वीर होगी अजय मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, क्योंकि अब वैक्सीन जो है यहाँ पे पहुंच चुकी है और जो लोडिंग का काम है वो शुरू हो गया है। तो जो स्वास्थ्य विभाग की जो गाड़ियां यहाँ पे खास तौर पे तैयार की गई हैं इसके लिए, वो भी देखना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है कि भाई वैक्सीन आ चुकी है, रिसीव कर चुके। क्यों भैया, वैक्सीन कहाँ तक पहुंची? आ गई है, रिसीव हो चुकी है, यहाँ पे लोड हो रही है। चलिए आ जाइए, वो देखिए वहां पे आप देख सकते हैं कि वैक्सीन जो है एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी है और अंदर हम पहुंच गए हैं, जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद जो लोडिंग हो रही है वैक्सीन की, वो देख रहे हैं आप। अगली तस्वीर उस वैक्सीन की जिसका इंतजार पूरे कोरोना काल में लोगों ने किया है और लंबे इंतजार के बाद ये बनकर तैयार है, लखनऊ पहुंच गई है और बहुत ही एहतियात के साथ जो टीम लगी है स्वास्थ्य विभाग की, एयरपोर्ट के जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं, इंडिगो के जो कर्मचारी यहाँ पर वो भी दिखाई दे रहे होंगे आपका, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी है। बहुत ही ज़्यादा नाजुक और बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि कहा गया है कि भाई प्रॉपर टेम्परेचर में ही इस वैक्सीन को रखना है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये कोल्ड चेन। बिल्कुल, तो ये शुभ मंगल वैक्सीन मंगलवार को पहुंच गया यहाँ पर लखनऊ की धरती पर। यह तस्वीर देख रहे हो, यही है वो बॉक्स सफेद रंग की जिसके भीतर है वैक्सीन। ये देखिए आप, और इसे बड़े ही एहतियात के साथ पैक करके लाया गया है और यहाँ से अब सीधे इसको पहुंचाया जाएगा अस्पताल और जहाँ से फिर वैक्सीन को प्रिजर्व किया जाएगा। 16 तारीख से लगाया जा रहे हैं सबको। और ये वैक्सीन के जो बॉक्सेस हैं वो दिखाई दे रहे हैं। हमारी संवाददाता अनामिका यहाँ पर मौजूद है। आपको ये तस्वीर सीधे हम दिखा रहे हैं एयरपोर्ट से अभी बाहर निकला है और इसको स्वास्थ्य विभाग के वैन में लोड किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, खुद लखनऊ एयरपोर्ट पर इसको रिसीव करने के लिए आए हुए हैं। तो इसकी अहमियत का अंदाजा आप लगा सकते हैं और बिल्कुल हम सब जानते हैं साल भर से जो हमने भुगता है, क्या हमारी किस तरह कदर दुनिया बदल गई, कोरोना ने बदल दिया। दहशत, मौत, बीमारी और इस सब के बीच एक तरीके से कैद जिंदगी हम जी रहे थे, उससे आजादी के ये बॉक्सेज है क्योंकि इसके भीतर है कोरोना का वैक्सीन और इसे लगाने के बाद हम आजाद होकर फिर से जी पाएंगे। इसीलिए ये बहुत अहम हो जाता है। लखनऊ की धरती पर मंगलवार को शुभ मंगल वैक्सीन का पहुंचना अपने आप में बेहद ही अहम हो जाता है। अब अनामिका हमारी संवाददाता लगातार यहां से तस्वीरें भेज रही है और खुद मौजूद हैं। पहली तस्वीरें लखनऊ पहुंचने की वैक्सीन के। अनामिका, तो वाकई आप जितने जोश में नजर आ रहे हैं, क्योंकि साल भर मास्क लगाकर रिपोर्टिंग करते हुए, दम घुटते हुए बोलते रहना आसान नहीं था। अब मास्क की जरूरत नहीं रहेगी। यस अनामिका, कम इन प्लीज। बताइए। आप इसी खुशी में मैंने आज मास्क लगाया भी नहीं है, आप ये भी देख लीजिए।
बिल्कुल, देखिए, और वैक्सीन का जो बॉक्स है, जो स्वास्थ्य विभाग की जो गाड़ी है वो बंद कर दी गई है, लॉक कर दी गई है, यानी कि लोडिंग का काम हो चुका है। लोड हो चुकी है गाड़ी, यहाँ पर एयरपोर्ट से निकलेगी कुछ ही सेकंड्स में और यहाँ से निकल के जाएगी कमांड सेंटर पे, जहाँ पे इसके लिए व्यवस्था की गई रखने की इसको। तो अभी यहाँ पर एयरपोर्ट पे जो मुख्य काम था लोडिंग का, जो सबसे ज्यादा टास्क भी था, क्योंकि दिल्ली से यहाँ पर या अलग अलग जगहों से या पुणे से अगर बात करें हम, तो यहाँ से पहुंचने के बाद किस तरीके से जिलों में जाएगी, ये किस तरीके से यहाँ पर रखा जाएगा। लखनऊ सेंटर है, यहाँ से अलग अलग जिलों के लिए जाएगी, तो यहाँ का रख रखाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। और इसी के साथ अब आप देखिए कि यहाँ पे लोडिंग खत्म हो चुकी है और कुछ ही सेकंड्स में वे जो स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर आए हुए, उनकी मंजूरी मिलने के बाद से गाड़ी यहाँ से मूव कर जाएगी। जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे अजय कि पूरे साल रिपोर्टिंग इस तरीके से की है हमने, तो अब आप ये देखिए कि स्वास्थ्य विभाग ने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है कोरोना काल में, और उसी स्वास्थ्य विभाग की ये गाड़ी भी है जो यहाँ पे खड़ी है और अब यहाँ से निकलने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री खुद भी यहाँ पे इस गाड़ी के पास कुछ ही देर में आने वाले, जो इसको रवाना करेंगे यहाँ से। और गर्व का पल तो है ही, लेकिन राहत का पल भी है, खुशी का पल भी है। वो इसलिए क्योंकि पूरे एहतियात के साथ जो आधा प्रोटोकॉल था, जो आधा प्रोसेस था, वो तो पूरा हो चुका है। अब यहाँ से कमांड सेंटर जाना है, जहाँ पर प्रॉपर ILR में की व्यवस्था की गई है इसको रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। इसके बाद से अलग अलग जिलों में जाएगी ये। जिलों में जिलाधिकारी, CMO और जो पुलिस कालाधिकारी, उनकी रिस्पांसिबिलिटी तय की गई है कि हर व्यक्ति को एक पूरे प्रोटोकॉल के साथ, प्रोसेस के साथ उनको ये वैक्सीन मुहैया हो सके। फिलहाल एयरपोर्ट पे पहुंच जाना ये बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि अब ये देखिए, और ये देखिए अगली कड़ी, भाई हिंदुस्तान में रहते हैं हम, हिंदू धर्म में किस तरीके से हर नए शुभ काम का शुभारंभ होता है, अब वो भी देख सकते हैं यहाँ। तो अब जो वैक्सीन है की जो गाड़ी है, इसको रवाना करने के लिए प्रॉपर फूल और दीपक और यहाँ पर चंदन देख पा रहे होंगे, रोड़ी देख पा रहे होंगे आप। स्वास्थ्य मंत्री जी आएंगे, इसकी पूजा करेंगे यहाँ पर, और जो शुभ शुभारंभ है मंगलवार के दिन, वो होगा। और इसीलिए यहाँ पर व्यवस्था भी इस तरीके की गई है। वैसे भी जब आपने देखा होगा तस्वीरों में अजय कि जब पुणे से गाड़ी रवाना हुई थी तो नारियल फोड़ा गया था वहां पे, और यहाँ से जब गाड़ी रवाना हो रही तो यहाँ पूजा की जाएगी। तो शुभारंभ जो है कम से कम वैक्सीन को लेके वो यहाँ से जरूर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये वैक्सीन वो ताकत देगा, वो उम्मीद देगा कि अब कोरोना परास्त हमें नहीं कर पाएगा, हम कोरोना को परास्त कर देंगे। और इसीलिए देखिए इसकी पूजा भी होगी, यहाँ पर टीका भी लगाया जाएगा और यहाँ से रवानगी लखनऊ की धरती पर रवानगी हो इसके लिए, अस्पताल के लिए, उससे पहले इसकी गाड़ी की पूजा। और राजीव हमारे संवाददाता जुड़े हुए वहां से जहां इस वैक्सीन को रखा जाएगा, केसरबाग, लखनऊ के केसरबाग में वो बनाया गया है कमांड सेंटर, और यहां पर अनामिका आपको दिखाई दे रही है और पूजा की पूरी तैयारी है, पूजा के थाल के साथ यहां पर खड़े हैं, पुलिस पहरा दे रही है। और तो उधर कमांड सेंटर में राजीव कहां है हमारे साथ? राजीव, क्या वहां की तस्वीर आप दिखा सकते हैं जहां ये वैक्सीन को पहुंचना है? देखिए अजय, इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के उस ऐशबाग के कोविड-19 सेंटर पे खड़ा हूं जो मंडलीय भंडारण चल रहे हैं। वैक्सीन को रखा जाएगा, यहाँ पर पहुंचाया जाएगा। उससे पहले जो तैयारियां की गई हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि ये वो वैक्सीनेशन और भंडारण। स्वास्थ्य मंत्री पूजा कर रहे हैं, अनामिका। बिल्कुल अजय, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे साथ मौजूद भी हैं और वो टीका लगा रहे हैं, माला पहना रहे हैं इस गाड़ी को जिसमें वैक्सीन को लोड कर दिया जा चुका है। और यहाँ से गाड़ी अब मूवमेंट होगी मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्री जी के इशारे पर। तो मंत्री जी अब इशारा करेंगे और गाड़ी यहाँ से रवाना होगी कम से कम ऐशबाग के लिए। और महत्वपूर्ण ये भी है कि भाई देखिए, हर शुभ काम का जो शुभारंभ ऐसे ही होता है, कम से कम हमारे यहाँ आप देखेंगे हिंदू धर्म में तो हर बड़े काम की और हर शुभ काम की शुरुआत ऐसे ही होती है जो स्वास्थ्य मंत्री जी कर रहे हैं। यहाँ से अब गाड़ी रवाना होने वाली है ऐशबाग के लिए। तो स्वास्थ्य मंत्री इस मौके पर कुछ कहना चाहेंगे क्या? अगली तस्वीर आपको दिखाई देगी कम से कम ऐशबाग पे, लेकिन उससे पहले मूवमेंट यहाँ का देखिए, काफी ज्यादा भीड़ भी है और ये भीड़ पुलिस की भी है, स्वास्थ्य मंत्री की, और हरी झंडी दिखा के रवाना किया जा रहा है इस कोरोना की वैक्सीन को, जो उत्तर प्रदेश कि तमाम लोगों को जिसका इंतजार था वो उनको मिल सकेगी। और अब ये वैक्सीन पहुंचेगी कमांड सेंटर पे, जहां से लोगों की उम्मीदें दोगुना इसलिए हो जाएंगी क्योंकि अब उनको ये लगेगा कि भाई वैक्सीन तो राजधानी में पहुंच चुकी है, अब बस हम तक पहुंचने की बारी है, हम तक पहुंचने की देरी है। यानी कि लखनऊ पहुंचना ही एक बड़ा अपने आप में आश्वासन है, एक बड़ी उम्मीद है कि इसके बाद लखनऊ चूंकि पहुंच गया है तो अब वैक्सीन दूर नहीं। और इसी के साथ देख सकते हैं आपकी जो गाड़ी है वैक्सीन को लेके जो रवाना होने वाली है उसका मूवमेंट हो गया है और धीरे धीरे वो एयरपोर्ट से निकल रही है कमांड सेंटर के लिए, और अब गाड़ी यहाँ से जा भी चुकी है। तो अजय, पूरे प्रोटोकॉल के साथ, प्रक्रिया के साथ, पूजा पाठ के साथ वैक्सीन को पहले एयरपोर्ट से उतारा गया और उसके बाद से वैक्सीन जो है अब यहाँ से निकल भी चुकी है।
रवानगी हो रही है एयरपोर्ट से लखनऊ कमांड सेंटर के लिए वैक्सीन से भरे इस वैन की, इसमें कई बॉक्सेस लाए गए हैं। कितने डोजेज आए हैं जयप्रताप जी, अगर मिल पाए अभी भी आपको जरा पूछिए ना कि लोगों तक, आम लोगों तक कब पहुंच जाएगा ये वैक्सीन? देखिए अभी तक जो फिलहाल इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक 1,64,000 जो पहली खेप है डोजेस की वो पहुंच गई है। और अभी ये बताया जा रहा है कि अभी ऐसी कई खेप आनी है। हालांकि आज पहली खेप आई है और पहली खेप के बाद उम्मीद लोगों को है कि धीरे धीरे कम से कम लोगों को ये मिलनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे ये मिलनी शुरू होगी अब वैसे ही कम से कम ये लगेगा कि हाँ भाई कुछ लोगों को मिल गई है, अब अगली कड़ी में जो लोग होंगे उनको मिलेगी। लेकिन जो सरकार की ओर से तय किया गया है उसके मुताबिक पहले हेल्थ वर्कर्स को मिलेगी, जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश में 9 लाख है। यानी कि 9 लाख लोगों को 1500 बूथों से मिलेगी वैक्सीन 16 जनवरी से। और इसके लिए कम से कम जो पहली कड़ी जो है कम से कम वो यहाँ पे पार कर ले स्वास्थ्य विभाग ने दिखाई दिया। और यहां से अब वैक्सीन की ये वैन रवाना होकर जहां जा रही है, राजीव वहां से भी जुड़े हुए हमारे साथ। राजीव, अब आप दिखाइए वो तस्वीर, क्योंकि आपके पास ये वैक्सीन से भरी वैन पहुंचने वाली है। देखिए अजय, जब जो एयरपोर्ट से वैक्सीन निकली है वो सबसे पहले कमांड सेंटर पहुंचेगी और वहां से फिर जिले और मंडल के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो वैक्सीन है वो ऐशबाग के इस सेंटर पर पहुंचेगी, जहां पर इनको जो आप ये फ्रीजर्स देख रहे हैं, डी फ्रीजर्स देख रहे हैं, इनमें रखा जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो ये डी फ्रीजर्स हैं इनमें वैक्सीनेशन को रखने के लिए, वैक्सीन को रखने के लिए जो मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं, जो वैक्सीन को रखने के लिए जयप्रताप जी क्या कह रहे थे उनको भी सुन लेते हैं। अनामिका के साथ जुड़ गए हैं जयप्रताब जी। राजीव, लौटते हैं आपके पास। अनामिका, या अन्य जो भी वैक्सीन हमको मिलने जा रहा है, जितना जल्दी उनका प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा। देखिए अजय, जयप्रताप सिंह जी जो है वो गाड़ी को रवाना कर चुके हैं। इसके बाद से अब हमारे साथ जुड़ भी गए बातचीत करने के लिए। सर, शुभारंभ कर दिया आपने, टीका लगा के, माला पहना के, लेकिन अगली जो जिम्मेदारी की बढ़ जाएगी, कैसे घर घर तक पहुंचे वैक्सीन? देखिए हम लोग की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जिस तरह से वैश्विक महामारी कोविड के नियंत्रण हमने एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग ने बनाया था, उसी तरह इसी अभियान को भी, जैसे आपका पोलियो ड्रॉप होता है या जैसे आप इलेक्शन में पूरा एक व्यवस्था बनाते हैं, उसी तरह हमारा ये टीकाकरण का अभियान भी 16 तारीख को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने 3 बार ड्राई रन भी कर दिया है। और जनपद स्तर पर हमारा समन्वय जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ मिलकर पूरा इसका प्रबंध कर दिया, जिसमें पुलिस की व्यवस्था भी पूरी तरह से हमारे हर कोल्ड चेन पर भी रहेगा। सर, कितनी डोज हम पहली खेप में आ गई और कितनी डोज बाकी है अभी, किस तरीके से आएगी यहाँ पे? अभी तो ये शुरुआत हो रहा है। ये तो 1,60,000 जो आया है ये खाली लखनऊ मंडल के लिए आया है। उसके बाद सभी हमारे बाकी 17 मंडल में भी हमारा सप्लाई आज और कल के अंदर आ जाएगा या परसों तक आ जाएगा। और रात ही भर में उसको हम लोग पहुँचा देंगे जहाँ जहाँ हमको जाना है। 852 केंद्र हमारे हैं, उन केंद्रों पर जितना भी हमारा सप्लाई है, फर्स्ट डोज पूरे यूपी में लोगों तक पहुंचते कितना वक्त लगेगा? मंडल स्तर पे पहुंच जाएगी। वो सब हमारा व्यवस्था है, वो हम करवा देंगे। पूरे यूपी में ऑल ओवर पहुंचते हम कितने दिन का मान के चले कि अब तक सबको मिल गई होगी वैक्सीन? पूरी यूपी में जैसे हमने कहा कि पहले 1500 हमारा केंद्र बना था, अब वो 852 हो गया, क्योंकि सप्लाई जैसे कंपनी देगी उसी हिसाब से हमको भी अपना तय करना पड़ता है, क्योंकि सप्लाई थोड़ी कम आ रही है, तो हमने उसको घटा के 852 केंद्र कर दिया है। 852 केंद्र में जितने भी सेंटर पर जितना सप्लाई आएगा उसी तरह से हम उसको कैलकुलेट करके उतना देना शुरू कर देंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई टारगेट यूपी सरकार का क्या है? आम लोगों तक हर व्यक्ति को वैक्सीन मिल जाए। देखिए ये तो टाइम लगेगा इसमें। तो आप भी समझते हैं कि 24 करोड़ की इतनी बड़ी आबादी, जिसमें पहला आपका हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, फिर 50 साल के जो असाध रोग वाली बीमारी, उसके बाद आम आदमी जो 50 और उसके नीचे वाले जो आते हैं वो बाद में होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये तो प्रोडक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जितना तेजी से कंपनियां प्रोडक्शन करेंगी उतना। जी हाँ, तो वैक्सीन पहुंच गई है लखनऊ, और अब दूर नहीं वैक्सीन आपसे भी हमसे भी। कुछ ही पलों में जारी है खबरों का सिलसिला।